रातों रात तुम स्टार बन जाओगी। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तरसेंगे। जब तुम बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज से नीचे उतरोगी तो ऑडियंस भीड़ लगा देंगे तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए। ये बातें कह रहा होता है एक फिल्म मेकर 15 साल की लड़की से। ये बात सुनने के बाद वो लड़की यकीन कर लेती है कि ये फिल्म मेकर जो भी कुछ कह रहा है सच ही कह रहा है। उसके बाद वो फिल्म मेकर उस लड़की को अपने भरोसे में लेकर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो लड़की मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और उसके बाद वो फिल्म मेकर उस लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और उस कोल्ड ड्रिंक में होता है नशीला पदार्थ, जिसे पीने के बाद वो लड़की चक्कर खाकर गिर जाती है। और उसके बाद होता है एक ऐसा खौफनाक क्राइम जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगा। पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। आपसे एक छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये घटना गुजरात राजकोट की है। 1 अक्टूबर 2025 को एक मासूम सी गुड़िया जिसकी उम्र महज 15 साल होती है, वो रोते बिलखते हुए यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उसके साथ उसके माँ बाप भी मौजूद होते हैं। वो लड़की पुलिस वालों को देखने के बाद रोने लगती है, बिलखने लगती है, चिल्लाने लगती है और बोलती है कि सर मुझे इंसाफ दिला दो। जब पुलिस वाले उस लड़की से बातें करने लगते हैं, जब वो लड़की एक एक सच्चाई बताने लगती है तो पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है और लगातार 1.5 सालों तक मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। मैं काफी रोई, काफी चीखी, काफी चिल्लाई, उसके बाद भी वो इंसान मुझ पे तरस नहीं खाया और मेरे साथ लगातार 1.5 सालों तक दुष्कर्म, मेरे साथ दरिंदगी करते रहा। शुरुआत में वो लड़की कुछ नहीं बता पा रही थी, लेकिन जब महिला पुलिस उस लड़की को अपने भरोसे में ले लेती है, उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे सब कुछ बताने लगती है। वो लड़की बताती है कि एक दिन की बात है कि मैं इंस्टाग्राम चला रही थी और इंस्टाग्राम के एक पोस्ट पे मेरी नजर पड़ती है, जिस पोस्ट पे लिखा हुआ था कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सुनहरा मौका, और उसके नीचे एक कॉन्टेक्ट नंबर भी अंकित किया हुआ था। मैं उस कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन करती हूँ और एक इंसान वो फोन रिसीव करता है और उससे मैं बातें करने लगती हूँ। 2-3 मिनट बातें होती है, उसके बाद वो इंसान मुझे एक एड्रेस देता है। राजकोट शहर के साधु वसवानी रोड पे एक ऑफिस का एड्रेस देता है और मुझे मिलने के लिए बुलाता है। मैं माँ के साथ बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती हूँ। जब मैं वहां पे जाती हूँ तो मुझे बड़े तमीज से बैठाया जाता है, बड़े ही इज्जत के साथ बात किया जाता है और ये बताया जाता है कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। मेरी माँ भी वहां पे मौजूद होती है। मैं ऑडिशन देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी माँ के साथ अपने घर आ जाती हूँ। जब मैं अपने घर आ जाती हूँ, उसके 1 सप्ताह के बाद मेरे नंबर पे फोन किया जाता है और वो फोन मेरी माँ रिसीव करती है। मेरी माँ को बताया जाता है कि उस लड़की को आप ऑफिस में भेज दीजिए, उसमें कुछ कमियां हैं, उसके एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट करना होगा, उसका डिक्शन खराब है। इन सभी चीजों पे काम करने के बाद आपके बेटी को एक अच्छे एक्ट्रेस के तौर पे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में काम दिया जाएगा। मेरी माँ ये बातें सब कुछ मुझे बताती है और मैं मिलने के लिए उसी ऑफिस में चली जाती हूँ। जब मैं उस ऑफिस में प्रवेश करती हूँ तो वही इंसान वहां पे मौजूद होता है जो शुरुआती दौर में मेरी माँ और मुझसे मिला था। वो इंसान बैठाता है और मुझसे बातें करने लगता है और बोलता है कि एक्टिंग में तुम्हारी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, डिक्शन भी तुम्हारी ठीक नहीं है, लेकिन तुम दिखने में अच्छी हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर काम किया जाएगा, तुम्हें एक्टिंग सिखाई जाएगी, तुम्हारी डिक्शन ठीक की जाएगी, उसके बाद तुम्हें गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में काम किया जाएगा, तुम बड़ी स्टार बन जाओगी, रातों रात तुम हीरोइन बन जाओगी, उसके बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तरसने लगेंगे, तुम्हारे पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ी होगी और जब उन गाड़ियों से तुम नीचे उतरोगी तो तुम्हारे पास ऑडियंस की भीड़ लग जाएगी, होड़ लग जाएगी तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए। इस तरह की बातें बताई जाने लगती है और उसके बाद बोला जाता है कि रिहर्सल होगा, तुम्हारे ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं राजी हो जाती हूँ और बोलती हूँ कि ठीक है। उसके बाद वो इंसान चेयर से उठकर मेरे पास आता
आता है और एक रूम होता है, उसी में मुझे लेकर जाता है और बोलता है कि ये रिहर्सल रूम है, इसी में तुम्हारा रिहर्सल होगा। वो मुझे एक्टिंग सिखाने के नाम पर इधर उधर हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उस टाइम समझ नहीं पाती हूँ कि ये इंसान मेरे साथ कर क्या रहा है। उसके बाद वो इंसान बोलता है कि फिल्म में कुछ क्लोज सीन भी होता है, कुछ इंटीमेट सीन भी होता है, जिसे करने के लिए सबसे पहले रिहर्सल करना होता है और वो रिहर्सल भी आज ही होगा। वो लड़की बोलती है कि ठीक है, लेकिन वो लड़की समझ नहीं पाती है कि मेरे साथ वो इंसान गंदा हरकत करने वाला है। वो इंसान इंटीमेट सीन के नाम पर उस लड़की के साथ गलत व्यवहार करने लगता है, उसे चुम्मा यानी कि किस लेने की कोशिश करता है, उसके बदन पे इधर उधर हाथ फेरने लगता है। वो लड़की उस चीज का विरोध करने लगती है और जैसे तैसे बचकर वो लड़की वहां से निकलकर अपने घर चली जाती है। वो लड़की घर पे किसी को ये बात नहीं बताती है और सब कुछ भूल कर अपनी जिंदगी जीने लगती है और ट्रेनिंग लेना यानी कि उस कास्टिंग एजेंसी में जाना वो लड़की बंद कर देती है। लेकिन एक सप्ताह के बाद उस लड़की के माँ के फोन पर घंटी बजती है और जब उसकी माँ वो फोन रिसीव करती है तो वही कास्टिंग डायरेक्टर उस लड़की के घर पे फोन किया हुआ था। वो बताता है कि वो क्यों नहीं आ रही है रिहर्सल करने के लिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें उसे अच्छा काम मिल जाएगा, फिल्मों में काम मिल जाएगा, बड़ा नाम कमाएगी लड़की, वो बहुत आगे तक का सफर तय करेगी। पता नहीं कि क्यों वो एक्टिंग सीखने के लिए नहीं आ रही है। ये सब बातें उस लड़की को उसकी माँ बताती है और वो लड़की फिर उस ऑफिस में जाती है, उसी डायरेक्टर के पास, उसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास, और वो कास्टिंग डायरेक्टर उसी ऑफिस में मौजूद होता है। उस लड़की से बातें करने लगता है, काफी कुछ समझाता है और बोलता है कि ये इंडस्ट्री के लिए नॉर्मल बात है, अगर तुम यही ये सब चीजें कंट्रोल करके नहीं चलोगी तो तुम स्टार नहीं बन पाओगी। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है और वो इंसान बोलता है कि तुम खाना खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, तुम्हें इवेंट कंपनी में अच्छा सा जॉब दिलवा देता हूँ। इवेंट कंपनी में जॉब दिलवाने के नाम पर, फिल्म में काम दिलाने के नाम पर वो लड़की के साथ वो करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो लड़की उसके सामने बैठी हुई होती है, तभी वो इंसान कोल्ड ड्रिंक लाता है और ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालकर दे देता है उस लड़की को पीने के लिए। वो लड़की उस कोल्ड ड्रिंक को पीने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ है और वो लड़की कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो जाती है, बेसुध होकर फर्श पे गिर जाती है। उसके बाद वो इंसान उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। उस लड़की को कुछ पता नहीं होता है कि ये इंसान मेरे साथ कर क्या रहा है, क्योंकि वो लड़की पूरी तरह से बेहोश थी। जब वो लड़की होश में आती है तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है कि ये बात किसी को बताओगी तो सोशल मीडिया पे तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाएगा और तुम गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे, तुम स्टार नहीं बन पाओगी। वो लड़की स्टार बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए इन सभी बातों को किसी को नहीं बताती है और अपने ही अंदर ये सारी बातें रख लेती है। और जैसे जैसे वो कास्टिंग डायरेक्टर बोलता रहा, वैसे वैसे वो लड़की करती रही। लगातार 1.5 सालों तक वो इंसान दवा खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उस लड़की के साथ शोषण करता रहा, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उस लड़की को लगा कि ये इंसान मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मुझे काम नहीं दिलाएगा और सिर्फ मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है, तो ये सारी बातें वो लड़की अपनी माँ को बता देती है। उस लड़की का उम्र 15 साल होता है और ITI का छात्रा होती है। वो लड़की सब कुछ अपनी माँ को बता देती है और उसकी माँ उस लड़की को लेकर विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जाकर पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देती है। और उस लड़की की बातों को, उस लड़की के बयान को मद्देनजर रखते हुए उस इंसान के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस अधिकारी हर्ष पटेल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उस इंसान की तहकीकात जारी है, उस इंसान की तलाश जारी है। जल्द ही उस इंसान को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल रात्रि किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।
इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके हर प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार होता है। अगर यहाँ तक के सफर में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रयास हमारे चैनल को मजबूती और हमें हौसला प्रदान करती है।